पिछले लास्ट टाइम के अंदर मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है और मैंने काफ़ी रियल एस्टेट के ऊपर वीडियोस बनाए हैं कि जो लोग रियल एस्टेट में मेरे साथ मुंबई में जयपुर में काम करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। लेकिन मेरे पास बहुत सारे लोग हैं जो मुझे अजमेर से भी देखते हैं, कोटा से भी देखते हैं, इंदौर से भी देखते हैं, बेंगलोर से भी देखते हैं। तो उनमें से कुछ लोगों के कॉमन क्वेश्चन आ रहे थे कि सर हम अजमेर में भी काम कर सकते हैं और अजमेर में किस तरीके से काम कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों के दिमाग में यह आ रहा था कि अजमेर छोटा शहर है, यहाँ पे काम करना अच्छा है या नहीं है, या फिर कितनी ग्रोथ पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो बहुत सारे डाउट्स आ रहे थे। और दूसरी बात, यहाँ काम करने का सही तरीका क्या है, यहाँ किस तरीके से प्रोडक्ट बेचा जा सकता है, क्या चीज़ है जो यहाँ पे डिमांड में है। तो वो सारी चीज़ों के ऊपर चर्चा करता हूँ। मेरा नाम है शिवकुश और पिछले 3 से 4 साल से रियल एस्टेट में काम कर रहा हूँ। और आप लोग मुझे अच्छे से जानते हैं, पिछले कुछ टाइम में जब स्टार्टिंग किया थी तो बिल्कुल कुछ नहीं था, लेकिन आज काफ़ी अच्छे लेवल पे है और काफ़ी अच्छी चीज़ें हमने डेवलप करी है और काफ़ी लोगों का ट्रस्ट हमने डेवलप किया है। बहुत सारे लोगों के दिमाग में आ रहा था कि अजमेर में कैसे काम करें। तो दोस्तों सीधा सा है, अजमेर शहर छोटा है लेकिन बहुत बड़ा पोटेंशियल अजमेर में है। आज भी बहुत सारे लोग अजमेर से उठकर बहुत बड़े डेवलपर बने हैं, बहुत सारे लोगों ने यहाँ से काफ़ी अच्छी वेल्थ बनाई है। तो अजमेर में पोटेंशियल की कमी नहीं है, बस ये है कि आप सही तरीके से अजमेर में अपना काम स्टार्ट करें, सही तरीके को आप फॉलो कीजिए। अजमेर में काफ़ी अच्छी पोटेंशियल है। दूसरी बात, एयरपोर्ट है तो उसमें कोई दिक्कत है नहीं। सबसे पहले आप क्या कीजिए, अजमेर में अगर आपको काम करना है तो आप स्टार्ट कीजिए रियल एस्टेट के बारे में जानना। सबसे इंटरेस्टिंग क्या है, रियल एस्टेट में आप जब स्टार्ट करें, चाहे आप एज ए फ्रीलांस करना चाहें या फिर आप एज ए स्टूडेंट है या फिर एज ए गवर्नमेंट सर्विस के साथ में करना चाहें, बहुत ईजी है और सबसे ईजी मार्केट है एंटर करना। बस आपके पास सही तरीका होना चाहिए। मैं कुछ तरीके आपको शेयर कर देता हूँ कि आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं और कैसे इसमें ग्रो कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट पहला पॉइंट ये रहेगा कि आपको अजमेर के बारे में जानना है कि अजमेर किस तरीके से डेवलप हो रहा है। और आपको खुद को कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ, अजमेर में अगर मैं किसी को कुछ प्रॉपर्टी दिलाता हूँ, डिमांड मार्केट में है, प्रॉपर्टी दिलाता हूँ तो क्या उसकी प्रॉपर्टी ग्रो करेगी, क्या यहाँ पे कौन कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर आ रहा है, कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे डेवलप हो रही है जिसकी वजह से कस्टमर का पैसा बढ़ेगा। पहला पॉइंट तो हो गया। दूसरा, आप क्या करो कि अजमेर के अंदर थोड़ा बहुत घूमो यार। घर बैठे बैठे आप ये सोचोगे ना कि भाई क्या नाम से अजमेर में काम कर लूँ और यहाँ से पैसा बना लूँ रियल एस्टेट में। देखो, रियल एस्टेट का जो काम है ना, वो फील्ड का काम है। तो आप क्या कीजिए, मार्केट में घूमिए और अच्छे डेवलपरों की पहचान कीजिए। आप 10 से 15 डेवलपरों के नाम लिखिए, गूगल से पढ़िए, चैट जीपीटी को यूज़ कीजिए या फिर आप मार्केट में कहीं पर भी जाइए, डेवलपरों के नाम की लिस्ट, डेवलपर्स की लिस्ट फाइंड आउट करो। और लिस्ट फाइंड आउट करने के बाद में आप उनके प्रोजेक्टों को देखो। उनके प्रोजेक्टों को देखने पर आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा प्रोजेक्ट, कौन सा डेवलपर अच्छा काम कर रहा है और कौन से डेवलपर के साथ में काम करता हूँ तो मेरे को मज़ा आ जाएगा। उनके प्रोजेक्टों को देखिए, उनका डेवलपमेंट कैसा है, अब तक क्या उन्होंने डिलीवर किया है या नहीं किया है, कितने लोगों ने घर बनाया है नहीं है, उनकी लोकेशन कैसी रहती है, लीगल क्लियर है या नहीं। ये सारी चीज़ें देखने के बाद में आपको खुद को कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मैं कौन से प्रोडक्ट को बेच सकता हूँ। इसके अंदर आप बहुत बड़ा एक डेवलपर है गोकुल कृपा के नाम से और हैप्पी ग्रुप के नाम से, कोटा में, जो अच्छा काम कर रहा है। मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से मैं उसको देख रहा हूँ और मैं भी उनके साथ में काम करता हूँ। तो आप उसके साथ में भी काम कर सकते हैं, मेरे साथ में भी काम कर सकते हैं। देन थर्ड स्टेप आपको फॉलोअप करना है, प्रोजेक्टों की नॉलेज लेनी है कि एक्चुअली में प्रोडक्ट को कैसे बेचा जा सकता है, इस प्रोडक्ट के अंदर क्या यूएसपी है, प्रोजेक्ट की क्या कनेक्टिविटी है, प्रोजेक्ट के अंदर क्या क्या अमेनिटीज़ है, कौन कौन सी साइजेस के प्लॉट्स हैं। ये थर्ड पॉइंट हो गया। और फोर्थ पॉइंट है सबसे इम्पोर्टेंट, आपको डेवलप करना है आपका कॉन्फिडेंस, आपके स्किल्स और कम्युनिकेशन। क्या है, रियल एस्टेट में आप छोटा से छोटा यूनिट 15, 20 लाख, 25 लाख रुपए का कमाए, लगभग 15 से 20 लाख रुपए का यूनिट बेचेंगे। अब एक आदमी मिडिल क्लास हो चाहे किसी भी क्लास का हो, अपनी पूरी जीवन की पूंजी आपको देता है। अगर आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं है, आपके कॉन्फिडेंस नहीं है, अगर आप प्रॉपर तरीके से उसको गाइड नहीं कर पा रहे तो वो आपसे कभी नहीं लेगा। तो आप कीजिए कि आप लोगों को गाइड कीजिए, आप लोगों को नॉलेज दीजिए, लोगों को कॉन्फिडेंस में लाइए। और आप तभी ला पाएंगे जब आपको नॉलेज होगी। तो नॉलेज लीजिए, लोगों के साथ बार बार इंटरेक्ट कीजिए, इंटरेक्ट करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा और आपका काम चल पड़ेगा। अब ये जो जितने भी स्टेप्स मैंने आगे के बताए हैं वो सारे स्टेप्स बेकार हैं अगर आपको लास्ट ये जो चौथा स्टेप है अगर आपने फॉलो नहीं किया, वो है लीड जनरेशन। दोस्तों, रियल एस्टेट का काम सबसे भारी भी लगता है और सबसे ईजी भी लगता है। तब लगता है जब आपके पास लीड, अगर अच्छे तरीके से आपके पास लीड फ्लो है, अगर आपके पास कॉन्फिडेंस तभी आता है जब आपके पास कस्टमर हो। क्योंकि जब तक कस्टमर है तभी आपको पैसा बढ़ेगा और कस्टमर आपको जनरेट करना आना चाहिए। आज का टाइम बहुत इजी है। पहले लोग मार्केटिंग करते थे डोर टू डोर, कंप्यूटर शेयरिंग, गार्डन के अंदर मार्केटिंग करते थे, प्लॉट ले लो। लेकिन आज इतना आसान है, आप अपना फ़ोन स्टार्ट कीजिए। मैं भी आपसे वाया डिजिटल कनेक्ट कर रहा हूँ, तो फ़ोन स्टार्ट कीजिए, फ़ोन के बारे में रिकॉर्डिंग स्टार्ट कीजिए, उसमें डिजिटल कॉन्टेंट आप स्टार्ट कीजिए।
लोगों को प्लॉट प्रॉपर्टी इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बताना स्टार्ट कीजिए, लोग आपसे कनेक्ट करेंगे, लोग कनेक्ट करने के बाद में आपका व्यापार चल पड़ेगा। तो कुल मिला के बात ये है कि आप लेट मत कीजिए, स्टार्ट कीजिए कोटा के अंदर, आप स्टार्ट कीजिए अपना अजमेर के अंदर काम। बाकी अगर आपको प्रॉपर कोई भी स्ट्रेटजी चाहिए, गाइड चाहिए, कुछ भी नॉलेज चाहिए मेरे साथ स्टार्ट करना हो, आप दिए गए नंबर पर संपर्क करो, कॉल करो, मैसेज करो, या आपका भाई शिव आपके लिए रेडी है।